बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 2 माह से ज़ायद तवील दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम फतह के लिए उस वक्त तक तरसती रही जब तक पाकिस्तान टीम के दौरे का इख्तिताम करीब न आया। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खुशनसीबी ही है कि क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले 5वें T20 इंटरनेशनल मुकाबले में तमाम T20 मैचों में बैटिंग में नाकाम रहने वाले इफ्तिखार अहमद बॉलिंग में चल पड़े और स्पिनर्स को सपोर्ट करने वाली पिच पर पाकिस्तान फतह हासिल करने में कामयाब रहा और दौरे का इख्तिताम वाहिद कामयाबी के साथ किया। मगर वो टीम जो T20 क्रिकेट में फेवरेट तस्वुर की जाती रही, उसने कीवीज़ के खिलाफ ऐसे घुटने टेके कि कोई भी तब्दीली कारगर साबित ना हो सकी। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ने इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ पर मुश्तमिल बॉलिंग जोड़ी सिर्फ कागज़ों पर ही ख़तरनाक साबित होती रही। मैदान में फिन एलन ने उनका बरकस निकाल दिया। टीम में शामिल किए जाने वाले नया खून भी कीवीज़ के खिलाफ ना खोल सका। शाहीन अफरीदी की कप्तानी पर भी उंगलियां उठी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग का मसला वहीं खड़ा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और उनके साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। और रज़ाक, सीधा मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप अगर इस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे का लुब्बे लुबाब निकालें, इस दौरे को कंक्लूड करना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, सीधी बात है, इन्होंने अपने तरीके से टीम को लेकर चलने की कोशिश की और इनकी इंटेंट ये थी कि हम इस सारे सिस्टम को चेंज कर देंगे और जो प्लेयरों की सिलेक्शन है उसको चेंज कर देंगे। पर जो प्लेयरों के माइंड का जो था, जो पिछले सालों से चलता आ रहा था कि जो सेल्फिश खेलते थे, जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेलते थे, उसको ये तब्दील नहीं कर सके। तो मैं सीधी बात यही कहूँगा कि इन्होंने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की पर इसमें नाकाम रहे और कंडीशन के मुताबिक इनके फैसले नहीं किए गए। तो इस वजह से पाकिस्तान को दोनों टूर्स पर नाकामी हुई। माजिद, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हम बात करें, टीम डायरेक्टर तो मोहम्मद हफीज़ ही रहे, लेकिन खिलाड़ी तब्दील हुए, कप्तान तब्दील हुए, लेकिन नताइज तब्दील ना हो सके। देखिए, नताइज इसलिए तब्दील नहीं हुए कि हवा के मुखालिफ सिमत में चलने की कोशिश की गई। एक तो न्यूजीलैंड की कंडीशन यंगस्टर्स को ट्राई करने के लिए बहुत अच्छी नहीं थी, सिवाय अब्बास आफरीदी, वो भी 2 मैचेस में तो अनफिट हो गए। बाकी जितने यंगस्टर्स को ट्राई किया गया उन्होंने डिलीवर करके नहीं दिया। फिर जो सबसे मेन चीज़ थी, जो पिछले 6 महीने से पाकिस्तान टीम को लेट डाउन कर रही है, वो पाकिस्तान की बॉलिंग है। आप देखें कि आखिरी मैच जो क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान ने जीता, वो कम स्कोर के बावजूद बॉलिंग ने वो स्कोर डिफेंड किया। आप एशिया कप में पाले किले का वो मैच जो बारिश की वजह से पाकिस्तान इंडिया का नामुकम्मल रहा, उसमें शाहीन अफरीदी का स्पेल देख ले। फिर पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया का टूर और अब न्यूजीलैंड का टूर। पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चली, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर गुफ्तगू करने के लिए अब्दुल रज़ाक और माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं इस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से जिस पर लोग गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। क्या हुआ, उस हवाले से बात आज के इस प्रोग्राम में करने की कोशिश करेंगे। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज़ की बात कर लेते हैं, जहाँ पाकिस्तान को 4-1 से नाकामी का मुँह देखना पड़ा। इब्तदाई 4 मैचों में कीवी टीम ने ग्रीन शर्ट्स को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर का मसला पुराना है, इसीलिए पाकिस्तान की फतूहात में ज़्यादातर बॉलिंग का किरदार अहम रहा है। लेकिन कीवी देश में पाकिस्तानी पेस अटैक बुरी तरह नाकाम साबित हुआ। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ T20 स्पेशलिस्ट क्रिकेटर माने जाते हैं और उनकी जोड़ी हरीफ टीमों के लिए खतरनाक साबित होती है। लेकिन ओपनिंग कीवी बल्लेबाज फिन एलन और दीगर कीवी बैटर्स ने उनके दांत खट्टे कर दिए। सीरीज़ में न्यूजीलैंड की टीम 2 मरतबा 200 से ज़ायद रन बनाने में कामयाब रही, जिसमें सबसे बड़ा किरदार हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग का रहा। शाहीन शाह अफरीदी ने 5 मैचों में 19.2 ओवर्स कराते हुए 8.94 के इकॉनमी से 173 रन दिए। वो सिर्फ एक मैच के अलावा आगाज़ पर विकेटें हासिल करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान टीम के लिए तेज़ रफ्तार हारिस रऊफ महंगे बॉलर साबित हुए। हारिस रऊफ को 4 मुकाबलों में 10.6
1 के इकॉनमी से 15.1 ओवर में 161 रन की पिटाई बर्दाश्त करना पड़ी। तीसरे T20 में तो हारिस रऊफ के खिलाफ इनिंग्स के छठे ओवर में कीवी बैटर्स ने 28 और फिर 12वें ओवर में 23 रन हासिल किए थे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने सीरीज के इब्तदाई 4 मुकाबलों में मजमूई तौर पर 803 रन दिए। तो रज़ाक, आप ही की तरफ आ जाता हूँ। जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है, अगर वो आपका मनफी बन जाए तो फिर उसके बाद कुछ कहने और सुनने के लिए बचता नहीं है। हमारी जो फास्ट बॉलिंग है वो हमारा फ़ख्र है, बिलखुसूस जो मुख्तसर फॉर्मेट की T20 क्रिकेट है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जिनके ऊपर हमें एतमाद है, इन्हिसार है, वही अगर तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे और पहले 4 मैचों में 2 मरतबा आपके ख़िलाफ़ 200 प्लस हो गए तो फिर बैट्समैनों को दोष देना बनता नहीं है। देखा यार, सीधी बात ये है कि एज ए प्लेयर अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान टीम है या मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो लीग्स हो रही हैं वो हैं, उसके मुताबिक मैंने अपनी फ़िटनेस को रखना है, अपने आप को तैयार करना है। तो मुझे जो समझ आ रही है वो यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से एक तो इनका जो एक्सपोज हुए हैं टोटली, और जो एक प्रेशर होता है बॉलर्स का, जैसे हमने पास्ट में देखा है मैगरा का प्रेशर था, शोएब अख्तर का था, वसीम अकरम का था, मुरलीधरन का था, और इस तरह के जो बॉलर थे गुजरे हैं, इनका एक प्रेशर होता था, बैट्समैन इन पे चांस नहीं लेता था। और अभी हमने देखा है डेफिनेटली, जैसे माजिद भाई ने कहा है कि जी पालेके में जो मैच हुआ इंडिया के साथ, वो बॉलिंग का स्पेल निकाला जाए, उसके बाद जो बॉलिंग इन्होंने की है वो ऐसे लग रहा है कि इनको बॉलिंग करनी ही नहीं आती। और जिस लाइन लेंथ में इन्होंने बॉल डिलीवर किया है, ना कोई स्विंग, ना कोई मूवमेंट, ना कोई बैट्समैन ने प्रेशर लिया। इवन कि अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो भी पाकिस्तानी बॉलरों को ऐसे फेस कर रही थी जैसे कोई नॉर्मल बॉलर्स हैं। तो ये जो चीज़ है, जब आप लैग करते हैं तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप सर्वाइव करना आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक आपका प्रेशर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं रहेगा, एज ए बैट्समैन हो या एज ए बॉलर हो, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर हाँ, T20 लीग्स में, T10 लीग्स में आपकी बड़ी मकबूलियत होगी, आपको बड़ा इज़्ज़त दी जाएगी, बड़ा माना जाएगा। पर जो ही आप इंटरनेशनल लेवल पे आएंगे तो आप टोटली बिल्कुल एज ए फ्रीडम दूसरी टीमें आपको लेंगी, आपका कोई प्रेशर नहीं होगा कि किसको फेस करने जा रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ आती है बाकी एज ए क्रिकेटर, तो जिसकी वजह से हारिस रऊफ, शाहीन, जितने हमारे बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान को कामयाबी नहीं दे सके। इससे पहले कि मैं माजिद भट्टी की तरफ चलूं, पाकिस्तान T20 टीम के नायब कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने दौरा न्यूजीलैंड में फास्ट बॉलर की नाक़िस कारकर्दगी के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए क्या कहा था, वो पहले आपको दिखा देते हैं। पे देखिए, आप कोई भी सवाल कर सकता है। हमारी कौम, मैं समझता हूँ कि हमारी जज्बाती कौम है, प्यार मोहब्बत वाली कौम है। बिल्कुल क्रिकेट पे हमारी पूरी कौम इकट्ठी होती है, फिर खफगान भी इतना होता है कि सबके सामने होता है। हमारे दिलों में इस चीज़ का दर्द है। हमारी कौम के लिए सिर्फ मेरे दिल में नहीं, यकीन करे ड्रेसिंग रूम में जाए, हर प्लेयर, हमारे दिल में, माइंड में सिर्फ ये चीज़ इस टाइम है कि रोटेशन पॉलिसी है जो मैनेजमेंट कर रही है, चीज़ें कर रही है, हमारा सबसे बड़ा जो हमारे पास चीज़ है। मगर हर प्लेयर के दिल में हमारी अपनी पूरी कौम के लिए दर्द है कि यार हमारे रिजल्ट उस तरह नहीं जा पा रहे हैं। मगर हम ये समझ रहे हैं, जैसे कप्तान है तो हर टाइम वो ये कहता रहता है कि यार हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम रोटेशन पॉलिसी में है, मगर हार फिर भी हमारी कौम को पसंद नहीं है। मेरे भी समझ में आ रहा है कि क्योंकि मेरे ख्याल से इस टाइम हमारे बॉलर्स के पास विकेटें नहीं आ रही। सबसे सवाली निशान हमारे पास ये है क्योंकि उनकी बॉलिंग देने के लिए उसमें विकेटें नहीं आ रही। और मुझे टेक्निकली तो इस पर मैं कह नहीं सकता यहाँ पे, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कभी उमर भाई आए तो उससे पूछ लीजिएगा कि यार क्या रीज़न है इसका। मगर मुझे जो लगता है, जिस तरह अगर आप मिडल 7 to 15 हमारी बैटिंग ले तो इससे पहले विकेटें दे रहे थे, तो यही पे आज थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। मगर अभी 7 to 15 देख ले, शाइन के आज 3 विकेटें पावर प्ले में मिले, मगर उसके बाद विकेटें नहीं मिली। तो ये एक टेक्निकली कोई मेरे ख्याल से या टेक्निकली हो सकता है, जिसको मुझे मेरे इल्म में फ़िलहाल नहीं है। और मैं ये ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि बिल्कुल हमारे पास फास्ट बॉलर की तरफ से विकेटें नहीं आ रही, जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। अब सबको लग रहा है कि यार हमारी फास्ट बॉल एक्सपोज हो रही है। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नायब कप्तान पाकिस्तान T20 टीम। माजिद, जिस तरह रिजवान बात कर रहे थे, अब रज़ाक ने जिस तरह गुफ्तगू की, अब ये बात समझ आने लगी है कि जहां हमारी बॉलिंग परफॉर्म नहीं करेगी वहां हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जहां बॉलिंग परफॉर्म करेगी वहां हम जीतेंगे। लेकिन जिन बॉलर्स के ऊपर हमारा एतमाद है, भरोसा है, वो टेस्ट, वनडे, T20 हर जगह तवातुर के साथ, तसलसल के साथ कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। देखें ये एक तो हमें अब ये चीज़ तय करनी है कि हर लड़का हर फॉर्मेट नहीं खेल सकता। मोहम्मद नवाज़ को हम T20 भी खिलाते हैं, वनडे भी खिलाते हैं,
वो टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान के मेंबर हैं। मेरे ख्याल में इस प्लानिंग के लिए पाकिस्तान अगर इंग्लैंड वाला तजर्बा करे और तीनों फॉर्मेट्स के लिए एटलीस्ट वाइट बॉल और टेस्ट मैच के फॉर्मेट के लिए अलग अगर कोचेज़ ले आए तो हो सकता है कि उनकी कोच की तब्दीली से कुछ सोच तब्दील हो, क्योंकि जो टेस्ट मैच का कोच होता है वो फिर उन्हीं लोगों को कैरी करता है वनडे में भी, T20 में भी। ये मिकी आर्थर के दौर में भी हुआ, उससे पहले मिसबाह उल हक भी ये कर रहे थे। क्योंकि अब ये जिस तरह मोहम्मद रिजवान बात कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, विकेट कीपर तो जिस पोजीशन पे खड़ा होता है वहाँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा व्यू होता है और इतने करीब बॉलर के बाद विकेट कीपर ही होता है जिसको सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि बॉलिंग क्यों अच्छी नहीं हो रही। तो वो बताना नहीं चाह रहे। वाइस कप्तान भी है पाकिस्तान के। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को हम इतना इल्ज़ाम नहीं दे सकते। क्रिकेट बोर्ड ने स्पिन बॉलिंग कोच भी दिया, फास्ट बॉलिंग कोच भी दिया, मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर बना दिया, बैटिंग कोच भी उनको दे दिया। अब लड़के डिलीवर नहीं कर रहे तो अब क्रिकेट बोर्ड क्या करे? क्रिकेट बोर्ड या अगर सोल्यूशन है, क्योंकि कोचेज़ तो पास में भी चेंज हुए, रमीज़ राजा ने भी कोचेज़ चेंज किए, नजम सेठी ने भी चेंज किए, ज़का साहब ने भी कोचेज़ चेंज किए, लेकिन लड़के डिलीवर करके नहीं दे रहे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट पे एक सवालिया निशान है। अब्दुल माजिद भट्टी और टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हवाले से, जहां टीम पाकिस्तान को नाकामियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था जिसका सामना करना पड़ा। खिलाड़ियों की कारकर्दगी, दौरे से पाकिस्तान ने क्या हासिल वसूल किया और पाकिस्तान क्रिकेट का अब मुस्तकबिल क्या है? मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने टीम में 4 ओपनर्स को शामिल किया। इब्तदाई तौर पर ये खबरें आ रही थीं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को कुछ मैचों में आराम करवा के नौजवान खिलाड़ियों को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को टीम मैनेजमेंट ने किसी भी मैच में आराम न कराया। अलबत्ता साबिक कप्तान बाबर आजम ने अपनी बैटिंग पोजीशन तब्दील करते हुए 1 डाउन पर बैटिंग की और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को बतौर ओपनर ही मौका दिया गया, जिसमें साइम अयूब और हसीबुल्लाह खान उनके साथ इनिंग की शुरुआत करते दिखाई दिए। साइम अयूब और हसीबुल्लाह खान कामयाब ना हो सके, लेकिन बतौर सीनियर बैटर मोहम्मद रिजवान ओपनिंग के शोबे में वो जलवा न दिखा सके जिसकी झलक की हुई ओपनर फिन एलन ने दिखाई। ओपनिंग के शोबे में मोहम्मद रिजवान और फिन एलन का दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं रहा। न्यूजीलैंड की फतह में फिन एलन का किरदार सबसे अहम रहा। फिन एलन ने 5 मुकाबलों में 195.03 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। उनके मुकाबले में मोहम्मद रिजवान ने 131.42 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए फिन एलन ने इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा 137 रन की इनिंग 62 गेंदों पर खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 16 छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान ने 5 मुकाबलों की सीरीज़ में सबसे बड़ी इनिंग चौथे T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में 90 रन की शक्ल में खेली। वो सिर्फ 6 चौके और 2 छक्के ही लगा सके। फिन एलन ने 5 मुकाबलों में 20 चौके और 25 छक्के लगाए और 275 रन बनाकर सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ उन्होंने अपने नाम किया। मोहम्मद रिजवान ने भी 5 मुकाबले ही खेले, लेकिन वो 12 चौके और 7 छक्के लगा सके। जी रज़ाक, तो ये सिचुएशन फिन एलन और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग बैटर के हवाले से, वही पिच, वही मैदान और वही अंदाज़, तो अगर जो दोनों का तकाबुली जायज़ा छक्के चौके स्ट्राइक रेट के हवाले से हमने लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सीधी बात है, जैसे रिजवान ने बात कही कि हमें दर्द है, ठीक है, अच्छी बात है, पर वो दर्द का आपके पास ही हल है कि आप मैच जितवाएं, सिचुएशन के मुताबिक आप खेलें। और मुझे तो समझ नहीं आती कि बाबर की और रिजवान की जोड़ी की T20 की बात करते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट जो देखा गया है वो 129 के करीब है दोनों का। तो अगर दोनों ओपनरों का ये स्ट्राइक रेट है तो वो कहाँ पे जोड़ी बनी, कहाँ पे किसने बनाई और अपने माइंड के मुताबिक इन्होंने सेट किया। जैसे जब बाबर कैप्टन थे तो उन्होंने फिर कहा कि जी अब एशिया कप में होता यही सीरीज़ तो कभी वनडे ना जाते। अब न्यूजीलैंड की वजह से उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, नया बॉल होता है, स्विंग होता है, तो मैं वनडे चला जाता हूँ। तो ये अगर आपने ओपनरों का ये हाल है तो फिर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी T20 में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। आपको फ़खर को वापस लेके आना पड़ेगा, आपको उसके साथ एक और बैट्समैन तैयार करना पड़ेगा जो खुला खेले। तो जैसे अभी देखा न्यूजीलैंड के जो फिन एलन हैं, 1 साइडेड उन्होंने सीरीज जितवा दी। तो बात यह है कि जो क्रंच मैचेस होते हैं, जैसे पहला मैच हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा बहुत क्रंच होता है, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब तीनों मैचों की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की निकाल लें और न्यूजीलैंड की निकाल लें तो उन्होंने तीनों मैचों में परफॉर्म किया, डोमिनेट किया आपको और तकरीबन 1 साइडेड मैचेस आपसे जीते।
तो ये होती है टीम की परफॉर्मेंस। ये नहीं कि आप 5वें मैच में आप जो भी परफॉर्मेंस आई है उस पर आप खुश हो जाएं कि जी हमने मैच जीत लिया। तो मैच जीतना नहीं था, सीधे जीतना ये कंसर्न होता है। तो ये मेरे व्यूज़ हैं अपनी T20 के बारे में। जब तक आपका कंडीशन के मुताबिक आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होगा, आप कभी भी किसी भी जगह पे नहीं जीत सकते। तो माजिद, अगर आपको इस गुफ्तगू का मैं हिस्सा बनाऊँ, एक तरफ फिन एलन है, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान है। मवाजना हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि एक बैट्समैन 190 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, एक बैट्समैन 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, और एज़ कम्पेयर फिन एलन, मोहम्मद रिजवान तो ICC की T20 रैंकिंग में सर फहरिस्त क्रिकेटर में शुमार होते हैं। जिस तरह रज़ाक ने अभी बात की कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इनको कंसिडर किया जाता है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, लेकिन वो जो अंदाज़ फिन एलन का था वो मोहम्मद रिजवान का दिखाई नहीं दिया। देखिए ये तो अब बात बिल्कुल तय हो गई है कि पाकिस्तान में T20 का जो ब्रांड खेला जा रहा है, दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, ये बिल्कुल एक डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने जिस तरह खुलासा किया कि स्ट्राइक रेट देख लें, तो हमारा जो स्ट्राइक रेट है ये छोटी टीमों के ख़िलाफ़, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इनके ख़िलाफ़ तो हम जीत सकते हैं। हो सकता है कि कभी हमारी बॉलिंग चल जाए, जिस तरह कल चली, तो हम न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। लेकिन बार बार अगर आपको कंसिस्टेंसी लानी है तो उसमें फिर हमें अब अपना गियर चेंज करना पड़ेगा इस स्ट्राइक रेट के साथ। जिस तरह T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर हमारे बॉलर्स फॉर्म में आ जाएं और रन थ्रू करते रहें मुखालिफ टीमों को, फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ इस परफॉर्मेंस के साथ बाबर आजम रैंकिंग में भी टॉप पे रहेंगे, मोहम्मद रिजवान टॉप पे रहेंगे, हो सकता है और भी कोई रैंकिंग में ऊपर आ जाए, लेकिन वो उनकी जो इनिंग्स है वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं होगी। अब फिन एलन को आप देख लें कि फिन एलन ने सिंगल हैंडेडली, और वो न्यूजीलैंड के छोटे ग्राउंड है, लेकिन 80-80, 90-90 मीटर्स बड़े छक्के मारे। अचानक वो उस सिस्टम से निकले, और हालांकि लोग डेवन कॉनवे की बात कर रहे थे कि वो उनके पास एक बड़े जारहाना बैट्समैन है, लेकिन फिन एलन जो आए उन्होंने ओवर शेडो कर दिया। तो इस टाइप के प्लेयर हमें लाने होंगे, जिसना रज़ाक कह रहे हैं, बिल्कुल फ़खर ज़मान को इनिंग्स ओपन करवाई जाए। अब मिडिल ऑर्डर में भी हमें एक, जिस तरह शान मसूद है या कोई और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो जो पक्का बैट्समैन हो, वो 4-5वें नंबर पे हमें चाहिए, ताकि अगर ऊपर से इसी स्ट्राइक रेट से खेलना है उनको भी टास्क दें। और फिर कंसिस्टेंसी हमें टीम मैनेजमेंट में भी लानी होगी, बार बार वहाँ भी तब्दीलियाँ करेंगे तो हमें रिजल्ट ही मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़ामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।